हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 जुलाई की लव रीडिंग। तो पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं पाइसीज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए पाइसीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस देखते हैं। लास्ट शफल। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हार्ट ब्रोकन है, दिल दुखा हुआ है पाइसीज। इस पर्सन का साइलेंस ब्रेक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दिल दुखा हुआ है, हार्ट ब्रोकन है इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में हो सकता है ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो, कुछ केसेस में हो सकता है आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चलता हो। तो कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बातचीत करने की कार्ड है, कम्युनिकेशन करने की कार्ड है, साइलेंस ब्रेक करने की कार्ड है। कुछ केसेस में हो सकता है सीक्रेट बाहर आई हो, कोई कोई बात निकल के आई हो जो आपको पता चला हो या इनको पता चल सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल, एफर्ट्स पुट करने की कार्ड है, वर्क पुट करने की कार्ड है। तो 6 ऑफ पेंटिकल वैसा एनर्जी है कि यस प्रैक्टिकली चलो हम बातचीत करके देखते हैं क्या है। पर पर्सन हार्ट ब्रोकन है। यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में अगर पैसों का भी लेन देन है तो वो भी एक कारण हो सकता है बातचीत करने के लिए। पर्सन याद करते हैं, मिस करते हैं पाइसीज। 10 ऑफ कप्स, पुरानी टाइम, पुरानी वीडियो, पुरानी फ़ोटोज़ देख करके मन उनका वो सोचते हैं एटलीस्ट आपके बारे में। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड। ओके, अगर ये पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी है पाइसीज तो भी आप स्पेशल हैं इनके लिए। 6 ऑफ कप्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। देखिए 6 ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ कप्स, ऑल दो कन्फ्यूजन है अदर लोगों के लिए, बट यस आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस से डील कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो मैं देख रही हूँ पर्सन की रातों की नींद उड़ी है, बेचैन है, हार्ट ब्रोकन है। जो भी हुआ आप लोगों के बीच इससे हार्ट ब्रोकन है। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स पाइसिस। पाइसिस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। आपको लगता है इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा है। अब आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, आप ड्रामा का पार्ट नहीं होना चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा का पार्ट नहीं होना चाहते। हो सकता है आपको लगे कि पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ये अटेंशन देना लेना पसंद करते हैं, या इनके लाइफ में कोई और है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। वो मैं देख रही हूँ आपने बोला बस हो गया। और आप लोग जो लोग बहुत दिनों से, बहुत लंबे टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे रिलेशनशिप में, आपको लगेगा कि बहुत हो गया, क्योंकि पर्सन का जो है कि आप रहते तो उनके साथ हो या कमिटेड आप उनके साथ हो, लेकिन ये पर्सन को अटेंशन औरों से भी चाहिए, दूसरों से भी चाहिए, या फिर ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड है। आपको ट्रस्ट इश्यूज भी है इस पर्सन पे, आप भरोसा नहीं करते। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस को आपको पता है पाइसिस। तो आपको लग रहा है कि अगर पर्सन मेरे साथ कोल्ड डिटैच बिहेव कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही बिहेवियर करूँगा। किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए अगर पर्सन आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, आप भी सहोगे नहीं। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या कुछ केसेस में 2 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल।
मैं देख रही हूँ पाइसीज, आप भी स्लो जाएंगे और पर्सन भी रनर चेजर वाला इक्वेशन है। खास करके अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आप पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते। कुछ केसेस में पर्सन कमिटमेंट से भाग जाएंगे, कमिटमेंट इश्यूज रहेगा, पर्सन को अवॉइड करेंगे। कुछ केसेस में आएंगे तो बहुत स्लो आएंगे, पर्सन फ्रीडम लविंग पर्सन है। तो यहाँ मेजर ट्रस्ट इश्यूज है, चीटिंग है, बिट्रेल है, रनर चेज़र, या फिर माइंड गेम मैनिपुलेशन है, रनर चेज़र है। और कोई कर भी रहा है एफर्ट तो बहुत स्लोली कर रहा है। मैं कोई बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं देख रही हूँ। ऑल्दो वो ख़त्म नहीं करते हुए दिख रहे हैं रिश्ता पाइसिस, बट अवॉइडेंस, कुछ छुपाना, कुछ पीछे रखना, लाइक कुछ साइड में रखना, या बहुत ही स्लो एक्टिविटी का बोलना, कुछ करना, कुछ वर्ड्स एक्शन मैच नहीं करना, इस तरह की एनर्जी है। ख़त्म होते हुए नहीं दिख रही है, और डेफिनेटली यहाँ बहुत कुछ है जो हिडन है, जो सीक्रेट्स है, जो कहीं पे आपको भी एहसास है इस चीज़ का। टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा इस पर्सन पे पाइसिस, क्योंकि पर्सन की एक्टिविटीज़ पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे। आपको लगेगा कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ ये रख रहे हैं, और हमेशा अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे बातचीत को, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं मैसेजेस। हाँ, लेकिन पुराने टाइम को पर्सन, क्योंकि मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड है, तो पुरानी बातें, पुराने टाइम को डेफिनेटली ये याद करते हैं पाइसिस, जो आपके साथ बिताए थे इन्होंने। आई लेफ्ट, अच्छा, जब ये पर्सन की आदत है, जब भी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं या बड़े डिसीजंस लेना होता है, ये भाग जाते हैं या एस्केप कर जाते हैं सिचुएशन से। डेस्टिनी, ये इनको पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है इस सिचुएशन में, या कहाँ लेके जाना है इस रिलेशनशिप को, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। डेस्टिनी, हाँ हाँ, लेकिन इनको लगता है कि फिर चाहे जो भी हो, आपका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है आपके इनके लाइफ में। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं आ सकता इनके लाइफ में। और लास्ट कार्ड है टाइम, आई एम अफ्रेड। हाँ, कुछ केसेस में पर्सन को लगता है बहुत देर हो गई है डिसीजन लेने में, इसीलिए हालात बहुत बदल गए हैं अभी। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहे हैं? जजमेंट, कोई सेकंड चांस चाह रहे हैं पाइसिस। कौन? ओह, सेकंड चांस हो सकता है। अगर आप मल्टीपल पीपल से डील कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा लोग आपके साथ ऑनलाइन, अगर आप कनेक्टेड थे, डेटिंग ऐप पे थे, तो हो सकता है एक से ज़्यादा लोग आपसे वापस सेकंड चांस या सेकंड, या तो आप उनके तरफ जा सकते हो या वो आपके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि जजमेंट है, रिकन्सिलिएशन की कार्ड, कमिंग बैक टुगेदर की कार्ड, 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई भी राशि के हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक से दो ज़्यादा पर्सन अगर आपने है आपके पास, अगर आपके पास कोई एक्स नहीं है, कोई नहीं आएगा। अगर है तो मैं देख रही हूँ कोई सेकंड चांसेस लेने के लिए, एक से ज़्यादा लोग हैं अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो। द टावर विद द 10 ऑफ कप्स, ये वो पर्सन है, या तो आपकी इनके साथ शादी तय हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, या जिसके साथ आपने शादी, घर बसाने की बात करी थी और फिर ब्रेकअप हो गया था, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो मैंने देखा है कुछ केसेस में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन फिर भी आपको इन्होंने कमिट किया, लेकिन फिर ये मुकर गए अपनी कमिटमेंट से, वो आते वो वापस दिख रहे हैं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये समय बदल रहा है, न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस के लिए ओपन होइए, लक आपको फेवर करेगी अगर आप ओपन हैं, अगर आप जेन्युइनली एफर्ट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव बदलाव आपकी तरफ आ रहे हैं, न्यू ऑप्शन, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। तो आप भी ईमानदारी के साथ इसमें इन्वेस्ट करिए सिंगल्स, डेफिनेटली, लेकिन स्लो जाएं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।